Hello students, today we are here to discuss our chapter number 6 and the name of this chapter is use of logo. Means logo का हमारा क्या यूज होता है. अब ये लोगो क्या है, ठीक है. सो इन दिस चैप्टर वी आर स्टडी अबाउट द लोगो. क्लियर. सो सबसे पहले आता है हमारा logo procedure. So commands are given repeatedly to operate the program on computer. जो commands हैं वो हमारी दी जाती हैं किसी भी प्रोग्राम को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है. It gets boring by giving too many commands over and again. बहुत बोरिंग हो जाता है जब हम बहुत सारी कमांड्स देते हैं, ठीक है. इस पर्पस के लिए आप यूज करते हैं प्रोसीजर का. एक प्रोसीजर जो है सेट होता है कमांड्स का जो दैट शुड बी फॉलोड इन द सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर में उसे फॉलो किया जाता है टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क, एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए, ठीक है. लोगो में हम यूज करते हैं लोगो प्रोसीजर. लोगो प्रोसीजर मस्ट ऑलवेज बी गिवन अ स्पेसिफिक नेम. वो एक हमें स्पेसिफिक नेम देता है. बाय यूजिंग द प्रोसीजर नेम के यूज करने के लिए आप परफॉर्म करते हैं सेट ऑफ कमांड्स जो एक प्रोसीजर इनकॉर्पोरेट करता है. ओके. नाउ पार्ट्स क्या है प्रोसीजर के. सो प्रोसीजर क्लासिफाइड होता है 3 पार्ट्स में, टाइटल, बॉडी और एंड, ठीक है. ये जो पार्ट्स हैं ये एक साथ मिलके प्रोसीजर डेफिनेशन बनाते हैं एंड इट कैन बी अंडरस्टैंड फर्दर मोर क्लियरली. क्लियर. सो सबसे पहले है प्रोसीजर एंड इट्स टाइटल. प्रोसीजर और उसका टाइटल क्या होता है. सो जो टाइटल डिनोट करता है एज द नेम ऑफ द प्रोसीजर के नेम को, ये ऑलवेज स्टार्ट होता है विद द वर्ड टीओ से and followed by the name of the procedure. The name of the procedure ये isolated होता है from the command word to से, ठीक है. to command से होता है by the space. This name can be made up with a combination of letters. letters से मिलके बनता है, numbers और special characters से बनता है, other than arithmetic operations, ठीक है. ये आपके arithmetic operations होते हैं. For example, 2 square, 2 box, ठीक है. इस तरह से इसके एग्जाम्पल होते हैं. नेक्स्ट है प्रोसीजर एंड इट्स बॉडी. सो दिस इज द प्लेस वेयर यू राइट ऑल द प्रिमिटिव. ये वो जगह है जहां आप सारे प्रिमिटिव्स लिखते हैं जो आपके प्रोसीजर में यूज होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आता है एंड, द पार्ट ऑफ प्रोसीजर. सो ये आपका कंक्लूडिंग पार्ट होता है प्रोसीजर का एंड ये सिग्निफाई करता है द एंड ऑफ द प्रोसीजर डेफिनेशन, ठीक है. प्रोसीजर के डेफिनेशन को. इसका एग्जाम्पल है अ प्रोसीजर टू ड्रॉ स्क्वायर, कि अगर आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है. आगे है प्रोसीजर और उसके रूल्स फॉर नेमिंग, नेमिंग के लिए. सो व्हाइल नेमिंग के टाइम पे अ प्रोसीजर वी शुड कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स. हमें ये माइंड में रखने हैं कुछ पॉइंट्स. द नेम ऑफ द प्रोसीजर कैन हैव अल्फाबेट. जो नेम होगा प्रोसीजर का वो अल्फाबेट में होना चाहिए, या तो नंबर या फिर कोई सिंबल होना चाहिए. द नेम कैन नॉट हैव अ ब्लैंक स्पेस. नेम में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए. फर्स्ट कैरेक्टर जो है प्रोसीजर का नेम शुड ऑलवेज बी एन अल्फाबेट. वो एक अल्फाबेट होना चाहिए. और रिमेंबर रखिए वी शुड नॉट यूज एनी लोगो कमांड एज अ प्रोसीजर नेम. किसी भी लोगो कमांड का हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, प्रोसीजर के नेम में. सो अब स्टार्ट करते हैं राइटिंग प्रोसीजर इन द फॉलोइंग सेक्शन. सबसे पहले राइटिंग का प्रोसीजर. प्रोसीजर कैसे लिखते हैं. सो जो इनपुट बॉक्स आपका हेल्प करता है प्रोसीजर लिखने के लिए एंड इट नाइदर शोज ऑल द कमांड्स एट द सेम टाइम नॉर अलाउ मेकिंग चेंजेस इन ओल्ड प्रोसीजर. ये ना ही तो आपको सेम कमांड लिखने के लिए कहता है और ना ही पुरानी प्रोसीजर को खत्म करने के लिए, हटाने के लिए कहता है. If you want to write a procedure using the editor के थ्रू अगर आप लिखते हैं तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे. सबसे पहले टाइप करिए एडिट स्क्वायर एंड द एडिटर विंडो आपकी अपीयर हो जाएगी, ठीक है. हेयर वी कैन नाउ डिफाइन करेंगे 3 पार्ट्स प्रोसीजर के, टाइटल, बॉडी और एंड. सो टाइटल में आप टाइप करेंगे टीओ और फिर फॉलोड करेंगे प्रोसीजर का नेम जैसे स्क्वायर. बॉडी में आप क्या लिखेंगे, टाइप करेंगे कमांड्स और प्रेस कर देंगे एंटर की, ठीक है. हर एक कमांड के बाद कमांड फॉर स्क्वायर के लिए मेंशन किया है जैसे FD50, फिर RT90, फिर 50, RT90, इस तरह से. और एंड में क्या आएगा, टाइप एंड व्हेन ऑल कमांड्स हैव फिनिश. जब वो सब खत्म हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी, तो जो प्रोसीजर है स्क्वायर वो आपका बन जाएगा, ठीक है. नाउ क्लिक करिए फाइल मेन्यू, चूज करिए सेव ऑप्शन. ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक यस कर दीजिए जब वो कंटेंट आपका चेंज करने के लिए मांगता है. सेव टू वर्क स्पेस, इट विल सेव द कंटेंट्स ऑफ वर्क स्पेस का कंटेंट्स को सेव करेंगे. एज जब आप फिनिश करते हैं कमांड्स, आपका प्रोसीजर जो स्क्वायर है वो
डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। टू ऑपरेट दिस प्रोसीजर टाइप करिए स्क्वायर इन द इनपुट बॉक्स और प्रेस कर दीजिए एंटर की। सो द प्रोसीजर है वो आपका रन हो जाएगा और जो ग्राफिक स्क्रीन है वो आपकी एक स्क्वायर शो कर देगी, ठीक है। नाउ हाउ टू सेव अ प्रोसीजर को सेव कैसे करते हैं, तो द सेव एंड एक्सिट आइटम इन द एडिटर विंडो फाइल मेन्यू ओनली मेक्स अवर प्रोसीजर अवेलेबल फॉर द प्रेजेंट सेशन। आप फाइल मेन्यू में ही सेव और एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेव करने के लिए प्रोसीजर टू अवर हार्ड डिस्क वी नीड टू गो टू द मेन MSW लोगो स्क्रीन पर आपको जाना है और वहां से सेलेक्ट करना है फाइल, ठीक है, एंड देन सेव फाइल और फिर सेव। नीड टू गो टू द मेन, ठीक है, आपको सेव करना है। दिस मस्ट बी डन अटेंटिवली, ये बहुत ध्यान से करना है, लर्न करना है, ड्यूली इट यूज इट कंफर्टेबली फर्दर। नेक्स्ट एज सेव एज डायलॉग बॉक्स जब ओपन होगा ये टाइप करिए डिजायर्ड फाइल नेम और क्लिक कर दीजिए सेव बटन पे। व्हेन द प्रोसेस इज ओवर, जब ओवर हो जाता है आप फील करते हैं सेटिस्फेक्शन बट अलाउ करता है कीप इन माइंड द कमांड्स विच वी हैव यूज, जो आप यूज करते हैं। प्रैक्टिस शुड बी डन रेगुलरली, आपको प्रैक्टिस करनी है जिससे आपका वर्क इजी हो जाए। नेक्स्ट है हाउ टू लोड और रिकॉल अ प्रोसीजर। अब आप उसे रिकॉल कैसे करेंगे, लोड कैसे करेंगे। सो वी कैन लोड कर सकते हैं रिकॉल एनी सेव्ड प्रोसीजर, जस्ट राइट करिए लोड प्रोसीजर उसका नेम और प्रेस कर दीजिए एंटर की इन कमांड इनपुट बॉक्स में, जैसे लोड आपका ट्राइंगल, या फिर आपको क्या करना है चूज करिए फाइल, सेलेक्ट करिए लोड सेकंड, ठीक है। नाउ हियर द ओपन डायलॉग बॉक्स आपका इस तरह से खुल जाएगा। सेलेक्ट करिए सेव लोगो फाइल और क्लिक कर दीजिए ओपन, तो आप उसे ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू एडिट अ प्रोसीजर, फाइल को एडिट कैसे करते हैं। सो इफ वी वांट टू मेक सम चेंजेस इन द प्रोसीजर में चेंजेस देखते हैं और रेक्टिफाई करते हैं कुछ मिस्टेक्स, वी नीड टू एडिट इट, उसको एडिट की जरूरत होती है। टू एडिट अ प्रोसीजर वी नीड टू मेक श्योर इट इज लोडेड इन द कंप्यूटर मेमोरी। अगर आप उसे एडिट करते हैं तो आपको ये जरूरी पता होना चाहिए कि वो आपकी मेमोरी में है या नहीं है, ठीक है। सो इन द केस procedure is not already in the computer memory, the first step to edit is to load it and the following steps orderly। अगर वो आपको एडिट करना है तो पहले आपको देखना है कि वो लोड है या नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्लिक करिए फाइल मेन्यू, देन एडिट पे जाइए। हेयर जो एडिट प्रोसीजर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, शोइंग अ लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोसीजर विच आर लोडेड इन द कंप्यूटर मेमोरी। आपको सारी लोडेड फाइल्स दिखेंगी, ठीक है। नाउ क्लिक करिए प्रोसीजर जिसे आपको एडिट करना है और क्लिक कर दीजिए ओके। देन जो MSW लोगो एडिटर स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी विद द प्रोसीजर वी आप जो आप सेलेक्ट करेंगे एडिटिंग के लिए। हेयर मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस इसमें होंगे और लास्ट क्लिक कर दीजिए फाइल जो सेव और एग्जिट, प्रोसीजर आपका मॉडिफाई हो जाएगा और सेव हो जाएगा, ठीक है। नाउ प्रोसीजर एंड कंटेंट व्यू क्या होता है। सो जो पीओ कमांड आपका हेल्प करता है कमांड्स कंटेंट्स देखने के लिए प्रोसीजर के, बट जो प्रोसीजर है वो लोडेड किया जाता है सबसे पहले, ठीक है, जैसे पीओ स्क्वायर है। नेक्स्ट है यूजेस क्या है, रिपीट प्रिमिटिव। अब ये रिपीट प्रिमिटिव क्या है। सो जो रिपीट प्रिमिटिव यूज होते हैं इंस्ट्रक्ट करने के लिए कंप्यूटर को, एंड ये ऑल्सो यूज होते हैं टू डू अ सर्टेन टास्क रिपीटेडली, कि आप किसी टास्क को बार बार रिपीट कर रहे हैं। रिपीट प्रिमिटिव सेव करता है बहुत टाइम, लॉट ऑफ टाइम और एफर्ट्स। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कमांड, कि आप सेम कमांड को बार बार लिखें, हम राइट करते हैं एक ही बार और उसे स्पेसिफाई कर देते हैं नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज बीन रिपीटेड, कि आपको कितनी बार उसे रिपीट करवाना है, ठीक है। जैसे FD60 RD90 ये बार बार रिपीट हो रहे हैं और आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो आप कर दीजिए रिपीट फॉर FD60 RD90, मतलब आपको ये 4 बार रिपीट करना है। तो ये भी सेम कमांड वर्क करेगी और ये भी सेम कमांड वर्क करेगी, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, जैसे रिपीट 360 FD1 RT1 तो ये सर्कल बन जाएगा, रिपीट 180 सेमी सर्कल बन जाएगा, रिपीट 5 तो ये FD-RT ये आपका इस तरह से, ठीक है, 5 कॉर्नर्स का बन जाएगा पेंटागन। यहाँ आपका जो है हेक्सागन हो जाएगा 6 साइड्स में, फिर ये आपका ट्राइंगल है, ये आपका स्टार है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाउ टू डिलीट प्रोसीजर को डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। सो वी मस्ट नो इट ऑर्डरली। फर्स्ट टू इरेज और डिलीट अ प्रोसीजर आपको टाइप क्या करना है, इरेज टाइप करना है, ठीक है। प्रोसीजर का नेम जैसे इरेज स्क्वायर, सो ये कमांड डिलीट कर देगी द प्रोसीजर स्क्वायर को, ओके।
नेक्स्ट है यूजेस क्या है प्रोसीजर के. सो जो मेन यूज है प्रोसीजर का इज दैट वंस वी डिफाइन अ प्रोसीजर, जब हम एक बार डिफाइन कर देते हैं प्रोसीजर को, वी कैन यूज इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स. तो हम उसे काफी टाइम्स तक लिख सकते हैं. सिंपली उसका नेम टाइप करिए और जो टर्टल है वो क्रिएट कर देगा इमेज को अकॉर्डिंग टू द प्रिमिटिव जैसे आप चाहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेट अस यूज प्रोसीजर स्क्वायर डिफाइंड अर्लियर. आप उसे कमांड देंगे रिपीट 8 बार रिपीट करना है RT30 स्क्वायर, क्या आपको स्क्वायर बनाना है. तो इस तरह से आपका वो बन जाएगा. ठीक है. नाउ हाउ टू फिल कलर यूजिंग स्टेप पीसी. अब स्टेप पीसी के थ्रू आप कलर कैसे फिल कर सकते हैं. सो जो स्टेप पीसी प्रिमिटिव चेंज करता है कलर ऑफ द टर्टल पेन के. ठीक है. कलर्स आपके रिप्रेजेंट होते हैं बाय द नंबर्स जो आपके गिवन दिए हुए हैं, जैसे 0 ब्लैक, 5 mauve, 10 green, 1 blue, 6 yellow, 11 green, 2 light green, 7 white, 12 red, 3 blue, 8 brown, 13 violet, 4 red, 9 light brown, 14 ऑरेंज. ये आपके कलर्स के नंबर हैं. ठीक है. सो एग्जाम्पल आप यूज कैसे कर सकते हैं. सो सेट PC10 RT45 ये आपने कमांड दे दी. ठीक है. सो सेट PC10. अब 10 नंबर पर जो भी आपका कलर होगा, जैसे ग्रीन है तो वो आपका ग्रीन में आउटपुट आ जाएगा. ठीक है. सो इस तरह से आप कलर भी दे सकते हैं. ओके. सो फाइनली दिस चैप्टर has been finished now. और इसमें हमने देखा कि हम लोगों में किस तरह से एडिट करेंगे, सेव करेंगे, आप नंबर जो है कलर कैसे दे सकते हैं. क्लियर. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर. सो थैंक यू.